सभी को नमस्कार। 9th ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 4 लेसन का नाम है जलवायु, उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। देखिए, जलवायु क्या है? किसी एक बड़े क्षेत्र की लंबी अवधि के दौरान औसत जो मौसम होता है उसे हम जलवायु कहते हैं। चलिए, 9th क्लास लेसन 4, लेसन का नाम है जलवायु भाग 1। सबसे पहले हम जानेंगे कि मौसम क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें मौसम का अर्थ नहीं पता होगा हम जलवायु का अर्थ समझ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले देखते हैं मौसम किसे कहते हैं। किसी स्थान पर किसी विशेष समय की वायुमंडलीय दशाओं को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कभी स्थायी नहीं रहता, एक दिन में कई बार बदलता रहता है। जैसे कि मान लीजिए धूप निकली हो, अचानक से बादल आ जाएं, फिर उसके बाद बारिश हो जाए, तो देखिए मौसम कितनी बार एक दिन में बदल गया। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या, इसमें बदलाव होता रहता है। अब हम देख लेते हैं जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो कि एक लंबे समय से एक सा बना रहे। उदाहरण के लिए भारत की जो जलवायु है वो यूरोप से बिल्कुल अलग है। देखिए, यूरोप में अक्सर बर्फ़बारी होती है और वहाँ पर भयानक सर्दी पड़ती है। भारत में ऐसी बर्फ़बारी नहीं होती और ना ही इतनी अधिक सर्दी पड़ती है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो किसी इलाके का एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहते हैं। मान लीजिए साल में 10 महीने अगर ठंड बढ़ती हो, बर्फ़ जमी रहती हो, तो बर्फीला इलाका कहलाएगा, ये ठंडा इलाका कहलाएगा। और जहाँ साल में 9 महीने गर्मी रहती हो, गर्म इलाका कहलाएगा। तो ये है जलवायु। चलिए, अब हम जानते हैं मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। देखिए, मौसम को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये वायुमंडल की थोड़े समय के लिए उस अवस्था में परिवर्तन से है। जैसे कि जैसे थोड़ी देर धूप हो, बारिश हो जाए, वो मौसम है। जलवायु क्या है? लंबे समय तक मौसम की इन बदलती परिस्थितियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम जलवायु कहते हैं। जो मौसम शब्द है वो एक छोटे क्षेत्र के लिए, छोटी समय अवधि के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जो जलवायु शब्द है एक बड़े क्षेत्र के लिए, लंबी अवधि के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में अंतर है। अब हम जान लेते हैं कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं। देखिए, जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक हैं। सबसे पहला अक्षांश, हिमालय पर्वत की ऊंचाई, जल व स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और उच्चावच। ये चीज़ें हैं जो कि किसी देश की जलवायु को नियंत्रित करती हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं अक्षांश क्या होते हैं और ये जलवायु पर कैसे प्रभाव डालते हैं। धरातल पर ताप का वितरण अक्षांश के अनुसार होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी गोल है। सभी देश अलग अलग अक्षांशों पर स्थापित हैं। पृथ्वी पर जो सूर्य के ताप की मात्रा है वो सूर्य की किरणों के कोण पर निर्भर करती हैं। अगर आपको समकोण पर सूर्य की किरणें आ रही हैं या बिल्कुल सीधी आ रही हैं तो वहाँ का तापमान क्या है, अधिक होगा। अगर किरणें तिरछी आ रही हैं तो वहाँ का तापमान थोड़ा कम होगा। तो जो सबसे बड़ा प्रमुख कारक है वो है अक्षांश, कि आपका देश कितने अक्षांश पर स्थित है उसके अनुसार ही वहाँ की जलवायु होगी। अगला है, देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई।
किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। धरातल से अधिक ऊंचे भाग पर तापमान और वर्षा को प्रभावित करती है। जैसे ही समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी वहाँ तापमान घटता जाता है, क्योंकि वहाँ पर हवा जो है वो हल्की हो जाती है। अतः जो स्थान समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा वो उतना ही ठंडा होगा। इसी कारण पर्वतों पर देखिए गर्मियों में भी बर्फ जमी रहती है, कई स्थान ऐसे हैं। अगली है पर्वतों की दिशा। पर्वतों की जो दिशा है वो भी हवाओं पर प्रभाव डालती है। हवाएं तापमान एवं वृष्टि को प्रभावित करती हैं। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर से आने वाली शीत हवाओं को भारत में आने से रोकता है। इसलिए भारत में शीत ऋतु में जो तापमान है अधिक नीचे नहीं गिरता। हिमालय और पश्चिमी घाट के कारण जो भारत की जलवायु है वो आर्द्र है। चलिए अब हम देख लेते हैं समुद्र का क्या प्रभाव है जलवायु की। देखिए समुद्र की निकटता और दूरी जलवायु को प्रभावित करती है। जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं वहाँ पर जलवायु सम रहती है, कि वहाँ ना तो अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक सर्दी होती है। जैसे कि आप महाराष्ट्र बॉम्बे का मौसम देखें, वहाँ पर लगभग एक जैसा ही मौसम रहता है। सागरीय धाराएं भी निकटवर्ती स्थानों को प्रभावित करती हैं। ठंडी धाराओं वाले क्षेत्र के आसपास के इलाके ठंडे, गर्म जल धाराओं के आसपास वाले इलाके गर्म होते हैं। अतः समुद्र का जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे जानते हैं पवनों की दिशा। पवनों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। ठंडे स्थान से आने वाली हवाएं ठंडी होती हैं, वो तापमान को घटा देती हैं, और गर्म स्थानों से आने वाली हवाएं गर्म होती हैं, वो तापमान को बढ़ा देती हैं। इस प्रकार हवाएं भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो ये कारक हैं जो कि जलवायु को नियंत्रित करते हैं। चलिए इससे आगे का हम अगले भाग में जानेंगे। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।